नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकास आज आपको एसएससी ने जो 2022 की फर्स्ट वैकेंसी जारी की है, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, उसका फुल नोटिस रीड करके बताऊंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो तथा आप फॉर्म में जो भी डिटेल मांग रहे हैं वो सही सही डाल सकें, जिससे आपको बाद में करेक्शन करवाने की ज़रूरत ना पड़े तथा अब फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है कि फॉर्म भरने की डेट। तो आप सबको पता ही है, फॉर्म 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 17 फरवरी तक चलेंगे। यानी फॉर्म भरने की शुरुआत की डेट है वो 18 जनवरी एंड लास्ट डेट है वो 17 फरवरी, यानी 1 महीने फॉर्म चलेंगे। इसके बाद में है पेमेंट, यानी पेमेंट करने की डेट है वो लास्ट डेट से 2 दिन ज़्यादा होती है। तो पेमेंट की डेट हो गई 19 फरवरी। साथ में एसएससी ने साथ में जारी कर रखा है कि एसएससी ने साथ ही में ये बता रखा है कि आप फॉर्म को कैसे क्या कर सकते हैं, एडिट करवाना है या करेक्शन करवाना है। तो करेक्शन की डेट डाल रखी है वो 23 फरवरी एंड 24 फरवरी, 2 दिन, यानी करेक्शन की 2 डेट है, 23 फरवरी और 24 फरवरी। इसके साथ ही में एग्ज़ाम की डेट है वो CBT 1 की डेट है वो बोर्ड ने अप्रैल 2023 बताई है। इसके साथ ही साथ इस डेट में चेंजिंग भी किया जा सकता है, लेकिन लगभग टेंटेटिव डेट है वो अप्रैल 2023 है। इसके बाद में है वैकेंसी। तो वैकेंसी है एमटीएस की है वो 10,880, यानी अप्रोक्स 10,880 पोस्ट हैं एमटीएस की, और हवलदार की पोस्ट है वो 529 है। ये अप्रोक्स है, यानी इनमें कम बत्ती भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पोस्टें इतनी रहेंगी, ये बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है, लेकिन अधिकतर संभावना बढ़ने की रहती है। और फिलहाल भी मोदी सरकार ने 2023 में 10 लाख रोज़गार देने का वादा किया है, तो ये पोस्टें बढ़ने की संभावना है, कम तो होने की नहीं है। इसके साथ ही साथ में नेक्स्ट है एज। अब एज के अंदर है कि एज काउंटिंग कब से होगी, यानी एज काउंट होगी 1 फरवरी 2023 तक। जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 25 साल है वो फॉर्म भर सकता है। यानी जिस व्यक्ति की 1 जनवरी 2023 को 18 साल हो गई वो भी फॉर्म भर सकता है, और जिस व्यक्ति की अधिकतम 25 साल हो गई वो भी भर सकता है। लेकिन इसमें एज रिलेशन यानी छूट मिलती है वो कितनी मिलती है, जैसे SC ST को 5 साल की मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC 13 साल, SC ST 15 साल, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलती है। इस छूट वाला लफड़ा तो चलता रहता है। साथ ही नेक्स्ट है हमारे ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी भविष्य में नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। अब इसमें है क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक्स मांगी है, यानी कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए। कम से कम है 10वीं पास, अधिकतम तो आप कितने भी हो सकते हैं, BA BCom BSc कुछ भी, चाहे आप PhD कर रखी हो, वो कोई ज़रूरी नहीं, बस आप इस दायरे में आनी चाहिए तथा आपकी एज उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस में आप फॉर्म भरने का सोच रहे हो। इसके बाद है एग्ज़ाम फ़ीस, यानी एप्लीकेशन फ़ीस एसएससी की तरफ से 100 रुपये होता है, वो सभी को पता है, जिसमें SC ST एंड PWD कैंडिडेट और महिलाओं के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये पैसे ओनली मेल कैंडिडेट जो OBC EWS जनरल में उन्हीं के लगेंगे। फॉर्म भरने की डेट आपको मैंने बताई दी। इसके बाद में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपके सेंटर कहाँ आ सकते हैं वो।
जैसे सेंट्रल रीजन जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं, तो उनके सेंटर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी इनमें आएंगे। ऐसे अदर रीजन के भी हैं। तो आप अपना राज्य सेलेक्ट करोगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप एग्ज़ाम सिटी मांगोगे। तो एग्ज़ाम सिटी के अंदर वो आप ही के जिस ज़िले में एग्ज़ाम होने प्रस्तावित है उन ज़िलों की लिस्ट दिखा देगा। जो आपके नियरेस्ट है उसको आप वरीयता के अकॉर्डिंग भरते जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम देने जाते वक्त परेशानी ना हो और आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर अवेलेबल हो उसी में आपकी एग्ज़ाम हो सके। अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अब देख लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मेघालय, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी ये 13 एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद में है वो मेन हमारा जो टॉपिक रहता है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट है और ख़ास भी है। अब पहला टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी मैथ्स। इसके 20% होंगे 60 नंबर के, यानी 1% 3 नंबर। सेकंड टॉपिक है वो आएगा रीजनिंग, 20% 60 नंबर, यानी आपको 40% 45 मिनट में करने होंगे। ये तो हो गया फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन जीके का होगा 25% 75 नंबर के। इंग्लिश का सेशन होगा इंग्लिश एंड कंपैरिजन, ये 25% 75 नंबर के, ये भी 45 मिनट, यानी आपको 90 मिनट में कुल पर्सन करने होंगे 90। लेकिन उसका टाइम अलग अलग है, जैसे फर्स्ट सेशन का टाइम 45 और सेकंड सेशन का टाइम 45 मिनट। अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करना होगा। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 लैंग्वेज, ये बता ही दिया मैंने आपको ऊपर। इसके अलावा ये आ गया आपके मैथ्स के कौन से सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग के कौन से होंगे, जीके में कौन से सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश में कौन से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब ये लिख रखा है कि फॉर VH कैंडिडेट 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल नो कंपार्टमेंट मैप्स ग्राफ्स डिजाइन असिस्टेंट, यानी 40% से जिसकी अधिक है वो विजुअलिटी यानी देखने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है, यानी उसको वो टाइम ज़्यादा मिलेगा। कितना? 60 मिनट मिलेंगे उसको, यानी प्रत्येक पैरा के लिए 60 मिनट मिलेंगे उसको, जिसको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसमें पुरुषों को 1600 मीटर
रनिंग करनी होगी वो 15 मिनट में, महिलाओं को 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी वो 20 मिनट में। और ये ओनली फिजिकल होगा, वो ओनली हवलदार पोस्ट के लिए होगा, ना कि एमटीएस के लिए। तो ये भी नोटिस करने लायक बात है। और इसके आगे है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन, ठीक है। मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाव अलग से होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा वेट 48 kg होना चाहिए। अब ये कोई खास नहीं है हमारे लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। ये भी कोई खास नहीं है। सेंटर ये हो गई आईडी, जैसे आपको एग्ज़ाम देते वक्त कौन कौन सी आईडी चल सकती है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा जारी की गई आईडी, एम्प्लॉय आईडी या गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट में लगा सर्विसमैन है, कोई सर्विसमैन है तो उसकी वो जो आईडी बनती है वो आईडी, एक्स सर्विसमैन है उसकी वो आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आप लगने के बाद में पीएसटी और पीईटी होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो किस किस प्रकार से होगा ये है। इसके बाद में है परफॉर्मेंस ऑफ अकॉर्डिंग, ये तो कोई हमारे काम का नहीं है। अब है मोड ऑफ सिलेक्शन, ये हमारे काम का है। सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीई। यानी सेशन फर्स्ट और एमटीएस के लिए आपको सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड देना होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस सेशन इट विल बी कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें अनरिजर्व को कम से कम 30% मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 25% मार्क्स एंड अदर जो भी आगे उनको 20% कम से कम एग्ज़ाम में लाने ही होंगे, तभी उनको पास किया जाएगा। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है इतना। नेक्स्ट देखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ, ये भी कोई खास नहीं है। ये एनेक्सर वगैरह आ गए, ये हमें फिजिकल के अंदर चाहिए या पीएसटी और पीटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर चाहिए, तो इनको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूज ऑन स्क्राइब, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे हो रहे हैं, ये वो आ गया। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप घर पे बनना चाहो तो ये देख सकते हो कैसे एप्लीकेशन को बनना है वगैरह वगैरह। ये आपकी फ़ोटो, जैसे कौन सी फ़ोटो अपलोड करनी है, किस तरीके की फ़ोटो अपलोड करनी है, जैसे कौन सी चलेगी, ये फ़ोटो एक्सेप्टेड है, ये फ़ोटो भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये फ़ोटो नहीं चलेंगी वहाँ पे। ओनली ये फ़ोटो चलेगी जिसमें दोनों कान साफ दिखाई दे रहे हो। जैसे वो एक परफॉर्म मांगता है ना, वो उस परफॉर्म में होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए वो, उससे ना छोटी चलेगी ना बड़ी चलेगी। ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी आ गया, ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी फॉर्म नंबर 7 आ गया। लैंग्वेज और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम
ठीक है। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 भाषा लिख रखी थी ना आपने, तो देखो ये 15 हो गए ना, इनका कोड लिख रखा है सामने। ये आगे कि कहाँ किस ऑफिस में कौन से रीजन के अंदर आता है, कौन सा कोड है उनका, ये लिख रखा है ना, उनके सामने है कि कहाँ किस पोस्ट के लिए। अब ये आ गया वैकेंसी डिटेल हवलदार, ठीक है। जैसे कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं वो ये बता रहा है। तो देख लो, टोटल पोस्ट हवलदार की 529 थी, ठीक है, जिसमें 201 अनरिजर्व की, 106 SC की, 29 ST की, 143 OBC की, 50 EWS की, टोटल 529। जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो लखनऊ UP 191। उसके बाद में है वो है डायरेक्टरेट में है वो है 132, बाद CBN में, और डायरेक्टरेट DGPM में है वो 67। चेन्नई में है 41 पोस्ट, गोवा में 15 पोस्ट, रांची में 41 पोस्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।